आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 सिमिलरिटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13A का हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3rd क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, AB एंड ED आर परपेंडिकुलर टू BD। AB एंड ED और ED क्या है, BD पर परपेंडिकुलर है। AE meets BD at C। AE meets BD at C. If AB 16, BC 12 and CD 3, find the length of DE and C. Second part में find the area of ABC and EDC. क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 16 और BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 12, CD कितना दिया हुआ है 3। हमें फाइंड करना है DE फाइंड करना है और CE फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि ABC और CDE क्या है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ABC एंड ट्रायंगल ED क्या लिखा है, CDE। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 90-90 दिख रहा है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D दिख रहा है, कितना 90 डिग्री। दूसरी चीज, जहाँ भी क्रॉस बने यानी वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे ACB इज इक्वल टू DCE बाय वर्टिकली, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, AA से सिमिलर हो गए, यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू। अब देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका बहुत एकदम सही होना चाहिए, वरना पूरा क्वेश्चन गलत। अगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए। कैसे, जैसे ABC और इधर CDE, ऐसे लिखें कि ABC DCE लिखे, ABC और ECD लिखे। कैसे लिखें, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों इनको सिमिलर दिखाना है, तो कैसे लिखे, CD लिखे, DCE लिखे या ECD। तो पहले वाले को तो आप ऐसे लिख दीजिए, ABC अपने मन से लिख दिया। अब देखिए कैसे लिखना है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए एंगल B और एंगल D इक्वल है, जो हमने अभी प्रूव किया है वहीं से लिखना है। देखिए एंगल B और एंगल D, B यहाँ पर है बीच में, तो D भी क्या होगा, बीच में होगा। ठीक, D भी क्या होगा, बीच में। एंगल B एंगल D के इक्वल, ठीक है। अब ये D हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, EDC या CDE। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल है, एंगल C और एंगल C, एंगल C और एंगल C, यानी C यहाँ पर C की पोजीशन लास्ट में है, यहाँ पर भी C की पोजीशन लास्ट में कर दीजिए। अब CD यहाँ E हो गया, समझ में आया ना। यानी यहाँ पर EDC लिखना है, गलती क्या कर देंगे आप, ABC लिखा उधर CDE लिख दिया, गलत हो जाएगा। समझ में आया ना। हमने सबसे पहले क्या किया, B एंगल D के, B बीच में है तो D को बीच में लिख दीजिए सबसे पहले। फिर देखिए ACB और DCE, यहाँ पर भी यहाँ देखिए C एंगल, यहाँ पर भी C एंगल, यानी C यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी। तो C यहाँ पर क्या लिखा है हमने, लास्ट में, तो यहाँ पर भी C को लास्ट में कर दिया, बचा क्या E। ये हो गया सही तरीका लिखने का। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें AB दिया हुआ है, AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, ED हम निकाल लेंगे, ED नहीं दिया, निकाल सकते हैं ना। यहाँ रखें इसको, AB और ED, BC और CD, ये लिखा हुआ है। AB कितना है 16, ED और DE दोनों एक है, चाहे AD लिख दीजिए चाहे DE, दोनों एक है। BC 12, CD कितना है 3 दिया हुआ है, यहाँ ये है D, इधर आ जाएगा 16 × 3 अपॉन 12, ये DE
3 4 टाइम्स 4 4, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, सब किस में है, सेंटीमीटर। तो डी ई क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। और हमें क्या निकालना है, और हमें सी ई भी निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो बी सी पता है, डी सी हमने ठीक है, ये भी है, ये भी हमने निकाल लिया। यहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं है तो हम सी कैसे निकालेंगे, थोड़ा और कुछ दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है, हमें निकालना है ई सी, ये वाला निकालना है। डी तो अभी हमने निकाल लिया, कितना, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इतना सिंपल है, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 ये 3, तो ये आपने निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, 90 के सामने वाले साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई साइड का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होता है पी, यहाँ पर क्या है, 3 है, बेस क्या है, बेस है 4, परपेंडिकुलर 3, ये 9 और ये 16, कितना हो गया, ये h उधर गया अंडर रूट में, और h की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। h का मतलब क्या हुआ, h क्या है, सी ई है ना, तो सी ई क्या आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, सी ई भी आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ई डी सी। सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ई डी सी। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ई डी सी, ये हो गया। अब दो ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी और ई डी सी दोनों क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी पता है, ई डी भी पता है। ए बी कितना है, 16, और ई डी अभी हमने निकाला 4, ये हो गया। सॉल्व करें इसको, 16 इंटू 16 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 4, 4 4, यहाँ से आ गया 16, क्या आ गया 16, और नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ई डी सी, ये आ गया। क्या आ गया, 16:1। नोट कर लीजिए। अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना हमारा, क्वेश्चन 5, 6 और 8 क्वेश्चन, ये बिल्कुल फोर्थ जैसा ही है। यहाँ पर भी हमें सब में सिमिलर दिखाना है। कहीं पर क्या है, एक राइट एंगल दिया है और पैरेलल, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि पैरेलल है तो उसके z बना रहा है यानी अंदर अंदर वाले इक्वल है। दो एंगल दिख गए सिमिलर, बहुत इजी है। ये तीनों आप खुद से ट्राई करिएगा। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगे। BC इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट Z, BC को आगे बढ़ाया गया Z तक, such that AZ meets diagonal DB at X and side DC at Y and 3DX is equal to XB. Prove that AXD is similar to ZXB. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि AXD और ZXB यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को हमें सिमिलर दिखाना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें दिख गया क्रॉस बना है, क्रॉस यानी ये और ये एंगल इक्वल मिल गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए AXD और ZXB, तो हमें पता है ये पैरेलल है। और पैरेलल का कॉन्सेप्ट, जहाँ Z बने ये दोनों इक्वल, अंदर अंदर वाले एंगल इक्वल बाय अल्टीरियर से।
तो ये बन रहा है z, देखिए यहाँ से ऐसे, यानी ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है। हमें प्रूव करना है AXD और ZXB दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। तो यहाँ से हमारा आ गया एंगल AXD इज इक्वल टू एंगल BXC, BXZ है वर्टिकली अपोजिट से। दूसरा यहाँ पर ADX इज इक्वल टू XBZ, ये कैसे है, बाय LTV, ये हो गया। अब यहाँ से AXD इज सिमिलर टू ZXB बाय AA, एंगल से ये क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, कितना सिंपल था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में नेम अ ट्रायंगल सिमिलर टू DXY। कौन सा ट्रायंगल DXY के सिमिलर होगा, कौन सा ट्रायंगल DXY ये रहा, DXY ये रहा, ये किसके सिमिलर होगा। तो अब इसके हम आसपास देख लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल। अगर हम इसके साथ ये ट्रायंगल देखें तो वर्टिकली तो ठीक है, लेकिन और कोई एंगल नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों नहीं हो सकते सिमिलर। इसके साथ ये देखें तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी एंगल नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। इसके साथ ये देखें, कोई नहीं। इसके साथ ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मिल गया ये वर्टिकली अपोजिट। दूसरा यहाँ पर क्या मिल गया, देखिए ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो गया। समझ में आया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल DXY किससे सिमिलर है, इस वाले ट्रायंगल यानी XBA से। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि DXY इज इक्वल टू AXB, ये हो गया। दूसरी चीज BAX, उधर से लिखें तो ये क्या हो जाएगा DYX, और यहाँ पर BAX, ये हो गया। तो कौन से दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, DXY के सिमिलर। तो पहले हमें क्या लिखना है, देखिए DXY AX, यानी ये XX वाला, X यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर भी X को बीच में रख देंगे। यहाँ पे दोनों में क्या भरा जाएगा देखते हैं, DYX और BAX। तो DYX BAX, ठीक। तो पहले क्या लिखा नहीं, यहाँ पर देखिए क्या कौन सा एंगल है, A एंगल है और यहाँ पे Y एंगल है, यानी A और Y यहाँ पर लिखा है तो A भी यहाँ पर लिखा होगा, Y और A। अब बचा क्या यहाँ पर B, यानी DXY किसके इक्वल है, BXA के। आ गया ये, नोट करिए। फिर इसी का हम थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया AXD रेशियो एरिया ऑफ ZXB। क्या दिया है, एरिया AXD और ZXB। अभी हमने प्रूव किया कि AXD और ZXB क्या है, दोनों सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यानी AX का स्क्वायर इज इक्वल टू ZX का स्क्वायर इज इक्वल टू XD का स्क्वायर XB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और ZB का स्क्वायर, ये होगा। सॉल्व करें इसे। तो यहाँ पर एक चीज देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3DX इज इक्वल टू XB, यानी इस वाले को हमें लेना है। यहाँ पर XB है और XD भी, बाकी और यहाँ कुछ दिया नहीं है ना कि क्या उसकी लेंथ है, नहीं दिया तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, XD का स्क्वायर अपॉन XB का स्क्वायर, ये है। XB की जगह हम, अच्छा ये DX और XD दोनों एक ही है, ठीक, कर लीजिए चाहे इसको ऐसे। अब यहाँ पर देखिए XB की जगह हम 3DX लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो XB की जगह हम क्या लिखते हैं, 3DX। ये यहाँ पे हो गया DX का स्क्वायर
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 dx का स्क्वायर, dx स्क्वायर कैंसिल, 1:9 आ गया। इसका आंसर क्या हुआ थर्ड वाले का 1:9। समझ में आ गया। फोर्थ देखिए अब, ये रहा थर्ड पार्ट और ये फोर्थ। इफ ए बी, अगर यहाँ पर ए बी क्या दे दिया 6 सेंटीमीटर, ए डी दे दिया, ए डी कहाँ है ये 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी जेड एंड डी वाई। क्या फाइंड करना है बी जेड यानी ये फाइंड करना है, और डी वाई कहाँ है ये फाइंड करना है। ठीक है, ये वाले से हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमने लिखा ना यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों सिमिलर हैं और एरिया का रेशियो भी हमें पता चल गया 1:9 है। यहीं से देखिए निकाल लेंगे, इनका रेशियो क्या है 1/9 है। इधर क्या लिखा हुआ है ए डी स्क्वायर, और क्या लिखा है जेड बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, हम ये थर्ड वाला जो पार्ट है इसी का यूज कर ले रहे हैं। ये दोनों का रेशियो आया 1:9 लिख दिए, यहाँ ए डी और ये लिखा हुआ है 1:9 है, और ए डी अभी हमें पता चला 4 है, तो 4 × 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर, और बी जेड का स्क्वायर ये इधर गया, तो यहाँ से आ गया बी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4, ये इधर चला गया यानी 9, और 9 को लिख देंगे 3 × 3। ये स्क्वायर जब उधर गया तो अंडर रूट में यहाँ पेयर बना और बाहर आ गया 4 और 3, तो यहाँ से हमारा बी जेड क्या आ गया, बी जेड आ गया 4 3 जा 12 सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर, तो बी जेड क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और हमें क्या फाइंड करना है डी वाई, बी जेड हमारा 12 आ गया। ठीक है, और अब डी वाई कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब हमें डी वाई निकालना है। डी वाई यहाँ पर है ना, तो अभी हमने देखा इन दोनों को, ये दोनों क्या है सिमिलर, अभी हमने प्रूव किया है ना। तो बी एक्स ए किसके सिमिलर अभी हमने दिखाया है, डी एक्स वाई के सिमिलर दिखाया है। अब ये सिमिलर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स वाई, और बी ए अपॉन डी वाई ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ए बी और बी ए एक ही है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6। ठीक है, डी वाई हमें फाइंड करना है, एक्स ए और एक्स इसका कोई काम ही नहीं हमें यहाँ पर काम है बी एक्स और डी एक्स दिया है। यहाँ पर देखिए बी एक्स की जगह हम 3dx लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3dx, यहाँ हो गया dx, ये कैंसिल, यहाँ से आ गया 3, ये हो गया, डी वाई इधर चला गया, ये 6 है, ये नीचे, यहाँ से आ गया 2, तो डी वाई क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे 8 क्वेश्चन तक तो बता चुके हैं, 5, 6 और 8 सिमिलर हैं, एक जैसे, खुद से करिएगा। और 9th क्वेश्चन से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।